तो पिछले एपिसोड में यही बता रहा था मैं कि किस तरह से भक्ति करना है आपको। बिना शुद्ध भाव से भक्ति हो नहीं सकेगी आपकी। विशुद्ध भाव रखना होगा मन से, और सही सही ठीक ठीक भक्ति करोगे तो ही उसका फल मिलेगा। हमारे महाराज जी जो थे वृंदावन वाले, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, मगर उन्होंने जो बताया है भक्ति मार्ग बहुत सही सही बताया है, बहुत सटीक बताया। आप लोग वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी के मंदिर में जाते हो, बड़े भाव से जाते हो, बड़ा सद्भाव लेके जाते हो, और सामने बिहारी जी हैं। अब अगर आपने बिहारी जी को, बिहारी की मूर्ति में अगर बिहारी नहीं देखा, वो आकृति भले ही बिहारी जी की, आपको तो पता नहीं है भाव भाव क्या है आपका भाव। अगर आपने बिहारी जी की मूर्ति में अगर बिहारी को नहीं देखा, तो फिर आप एक पत्थर की मूर्ति देख रहे हो। इसका फल पत्थर मिलेगा। पत्थर का जो भी, पत्थर को पूजने का जो फल होता है वो मिलेगा। भगवान को पूजने का फल अलग होता है। भगवान को पूजने का फल आनंद, परमानंद, मुक्ति, मोक्ष, ये सब बातें हैं। लेकिन अगर आपने बिहारी जी की उस प्रतिमा में बिहारी को नहीं देखा, भाव बनाना पड़ेगा आपको कि बिहारी जी की उस मूर्ति में हमें बिहारी दिखे। भाव करके बैठना, भाव करके देखना, तब तुम्हें बिहारी को, बिहारी के दर्शनों का फल मिलेगा। आप मूर्ति को श्रृंगार करते हो, बड़े भाव से श्रृंगार करते हैं। अभी हम मंदिर से आ रहे हैं, शिव मंदिर में, आशुतोष का मंदिर है यहाँ बगल में। पंडित जी बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं शिवलिंग का। अब पता नहीं उनके भाव में क्या है, क्या वो पत्थर का श्रृंगार हो रहा है उनसे, या शिव का, ये वो जाने। लेकिन होता यही है कि हमसे पत्थर का श्रृंगार हो जाता है। पत्थर को रंगते हैं, रोगन करते हैं, फूल माला, चंदन, हल्दी, रोरी, कुमकुम सब लगाते हैं, लेकिन पत्थर को, तो फिर इसका फल भी पत्थर को पूजने का ही फल मिलेगा। पत्थर को जो पूजने का फल जो भी होता होगा वही फल मिलेगा। शिव को पूजने का फल नहीं मिल सकता, क्योंकि उस पत्थर में, उस शिवलिंग में शिव को देखा क्या आपने, बात यहाँ रुक जाती है। मंदिर में मूर्तियां खूब सुंदर सुंदर होती हैं, जिसमें राधा कृष्ण की तो अतिशय सुंदर मूर्तियां होती हैं, बड़े श्रृंगार किया हुआ। क्योंकि कृष्ण का तो श्रृंगार ही प्रमुख है, राधे का तो श्रृंगार ही प्रमुख है। कृष्ण और राधा बिना श्रृंगार के तो मजा ही नहीं आएगा, मूर्ति भी। लेकिन क्या सच में उस मूर्ति के श्रृंगार करने में हमने उस मूर्ति में कन्हैया को देखा, राधे को देखा, और राधे को देखते हुए श्रृंगार किया क्या, कृष्ण को देखते हुए श्रृंगार किया क्या, ये मायना रखता है। यदि मूर्ति को सिर्फ तुमने श्रृंगार करने में मन लगा दिया, सुंदर लिपस्टिक लगा दी, रूज लगा दिया, आंखों में कजरा लगा दिया, गजरा लगा दिया, सब कर लिया, लेकिन अगर कृष्ण का भाव ना हुआ कि हम कृष्ण को श्रृंगार कर रहे हैं, सामने कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण की मूर्ति में देखने को भी कृष्ण सामने होना चाहिए, तभी वो कृष्ण मूर्ति में आपको कृष्ण रूप में दिखेगा। वरना भाव बिगड़ा, भाव बिगड़ा, फिर पत्थर को पूजने का फल हाथ रह जाएगा। वो चाहे कोई भी प्रतिमा हो, राम की, कृष्ण की, शिव की, माँ की, दुर्गा, जगदम्बा, अम्बा, पराम्बा, माँ कामाख्या, कोई भी हो, कोई भी आदि शक्ति पराम्बा हो,
अगर उस पत्थर की मूर्ति में उस माँ को ना देखा तो फिर पत्थर को पूजने का ही फल हाथ रहेगा। इसलिए भक्ति भी बहुत होश के साथ करना पड़ती है, मन से ठीक ठीक सही सही एकाग्रता से दत्त चित्त होकर भाव बनाकर मन में राम को लाकर फिर उस पत्थर की प्रतिमा को आप भज सकते हो, पूज सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, तब फल मिलेगा राम को पूजने का। वरना तो पत्थर को पूजने का ही फल मिल जाएगा, और पत्थर को पूजने का फल मुझे नहीं लगता इतना बड़ा होगा कि आपको मुक्ति और मोक्ष मिल पाए। गलत। भरम से भागो, भरम से हटो। ये भरम ने भरमा दिया है आपको, भरम से आप भटक गए हो। एक बार सरयू में डुबकी लगाने से सच मायने में तो गंगा जल भी, गंगा में भी अगर गंगा का भाव नहीं होगा तो गंगा जल का फल नहीं दे पाएगी। गंगा माँ गंगा जल का फल नहीं दे पाएगी, क्योंकि समय समय की बात है। वो सतयुग था, तब गंगा बात अलग थी। तब वो द्वापर था, जब यमुना बात अलग थी। आजकल यमुना में कितना दूषण प्रदूषण, सारे गटर मिला दिए गए हैं यमुना में, गंगा में गटर मिला दिए गए। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया गंगा का, गंगा पीने लायक नहीं बची है। आचमन करने की तो बात अलग, आचमन तो जब किया जाता है जब पूजा करो, पूजा करने को बैठो तब आचमन किया जाता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। वो आचमन करने लायक गंगा नहीं बची है। हाँ, भाव रखो। यमुना भी अब वो यमुना नहीं रही, सारे गटर मिले हुए हैं वृंदावन के और तमाम जगह के। दिल्ली में जो यमुना बही के आई है वो तो पूरा गटर बना हुआ है। उसको आचमन कैसे करोगे आप, और कैसे यमुना माँ वो फल देगी? भाव करो। गंगा में डुबकी या यमुना में डुबकी मारने की कोई जरूरत नहीं है। भाव करो इस उंगली से यमुना का, गंगा का, सरयू का स्पर्श करो और भाव में वो सतयुग की गंगा, सतयुग की यमुना और सतयुग का सारा खेल जो भी है उस भाव करके सिर्फ पलकों पे लगा लो। यमुने मारा श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गंगा माई की। बस स्पर्श करो गंगा का, और भाव में, हृदय के भाव में गंगा, वो वाली गंगा लाओ जो शिव ने अपने जटा में से उतारी थी। वो यमुना लाओ जो कृष्ण की यमुना थी, जहाँ कृष्ण और राधे यमुना में किलोल करते थे। भाव वो लाओ और यमुना का ये स्पर्श कर लो। बस इस उंगली से स्पर्श करके आंखों में लगा लो, जिह्वा पे तो भूल के मत लगाना। संत लोग तो बहुत कुछ बताते हैं और खुद बिस्लरी पीते हैं। संत लोगों की छोड़ो, कई संत ऐसे हैं जो बताते हैं कि वृंदावन आओ, सवेरे यमुना जाओ, यमुना स्नान करो, यमुना का आचमन करो, यमुना का अर्घ दो, और खुद बिस्लरी पीते। ऐसा काम मत ये काम मत करिए। भरमाओ मत। सही सही होश में आओ, सही सही भक्ति करो, सही सही फल पाओ, सही सही पूजा अर्चना करो, सही सही श्रृंगार करो, भाव रख के, बिना भाव के नहीं, होश रख के, बिना होश के नहीं। सारा अस्तित्व परमात्मामय है, सारा ब्रह्मांड परमात्मामय है। ब्रह्मांड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो। समग्र संसार में
जो भी दिख रहा है आपको, कण कण में व्याप्त है शंकर। बोला ना, कण कण में शिव शंकर। नर्मदा का हर कंकर शंकर बोला गया है। तो ऐसे कैसे होगा वो हर कंकर शंकर? क्योंकि इसकी एक विधा है। जिस दिन आपको होना पता पड़ जाएगा, होनापन, होनापन सबका एक होता है। सारे ब्रह्मांड का होनापन, परमात्मा का, शिव का होनापन, राम का होनापन। क्योंकि राम जिससे राम है उसी से तो आप हो। तो होनापन जिस दिन आपको पता पड़ जाएगा, उस दिन पता पड़ेगा कंकर में शंकर। क्योंकि जो शंकर का होना है वही तो कंकर का होना है, जो कंकर का होना है वही तो शंकर का होना है। बिना होनापन जाने, बिना होनापन अनुभव करे, आप नर्मदा के कंकर को शंकर नहीं कह सकते। उसके बोलने के लिए उतनी भक्ति भाव, ज्ञान और आत्मा अनुभव जरूरी है। बिना आत्मा अनुभव के आप कैसे कह लोगे नर्मदा का हर कंकर शंकर? कंकर ही कंकर है। नहीं, होनापन जिस दिन पता पड़ जाएगा आपको, उस दिन वो शंकर का होनापन भी पता पड़ेगा, कंकर का होनापन भी पता पड़ेगा। और तब आप कह सकते हो नर्मदा का हर कंकर शंकर है। फिर नर्मदा का ही नहीं, फिर नर्मदा की कंकर की जरूरत नहीं। जहाँ भी कंकर पत्थर मिल जाए आपको, वही शिव है, वही शिवलिंग है। क्योंकि आपको होनापन ज्ञात है ना। जब तक अपना होनापन ज्ञात ना हो, जब तक परमात्मा का होनापन ज्ञात ना हो, तब तक शंकर, शिव, राम, इनका होनापन ज्ञात ना हो, तब तक आप कंकर में तो शंकर नहीं कह सकते। और अगर आप बोलते हैं तो आप भटक रहे हो, भरमा रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप, धोखा दे रहे हो अपने आप को। जैसे कई लोग बोलते हैं, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप बोल लेते हो मैं आत्मा हूँ, हा 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 मैं। अरे ऐसा करने से क्या होगा? और होनापन पता पड़ जाएगा तो ये करने की आवश्यकता नहीं। ये दिखावा, ये आडंबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हा 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 मैं आत्मा हूँ, परमात्मा। ये तो गलत बात हो जाएगी, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं, आप धोखा दे रहे हो अपने आप को, धोखे में डाल रहे हो खुद को। धोखे में मत डालो अपने आप को, अपने आप को तो धोखा मत दो कम से कम यार। संसार को तो खूब दे रहे हो धोखा, खूब लगा लिया, त्रिपुंड बना लिया, चंदन लगा लिया, हल्दी लगा ली, मालाएं पहन ली, तमाम करके बैठ गए अपने। कम से कम संसार को धोखा दे रहे हो तो दो भाई, खुद को तो धोखा मत दो। कब तक खुद को धोखा दोगे? सही सही भजन करो ना, सही सही भक्ति करो, फिर ना माला की जरूरत है, ना चंदन की, ना त्रिपुंड की, ना कुछ ही चीज की जरूरत नहीं। कोई भगवाधारी हो न बनने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे में, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में आपका भजन परमात्मा तक जाएगा। ओम बोलो, ओम ओम ओम। राम बोलो, राम राम। भाव में बहकर, भाव में उतरकर, भाव में स्थित होकर, मन से, मन को स्थिर करके, मन को टिका के, मन को टिका दो एक जगह। जब मन स्थिर हो जाएगा, होश के साथ पकड़कर मन को कि हे मन तू कहीं नहीं जाएगा, होश रखोगे तो नहीं जाएगा। वरना मूर्छा में तो आप जी रहे हो, मूर्छा में ही जी रहे हो। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कहीं भी क्या कुछ भी कर रहे हो भाई,
ऐसा मत करो, सही सही भक्ति करो, फिर सरयू में डुबकी मारने की जरूरत नहीं है। घर में गंगा जल है, बाल्टी में, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभो बोलो और नहा लो। गंगा से स्नान किया माना जाएगा, क्योंकि भाव में गंगा है, भाव में गंगा है, भाव में।